नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का VUE एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका ज़िंदगी जो है वो जिंदाबाद है कि नहीं, ये आप बताते रहें। और आज की जो हमारी वीडियो है, टॉपिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हमारा जो चैप्टर है दैट्स नेम इज़ बहुपद। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बहुपद के बारे में। बहुत ही ओपी चैप्टर और बहुत ही चिन्नू पिन्नू सा चैप्टर है, और इसमें आएगा आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ बातें इसकी हम करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि क्या होता है ये बहुपद, है ना। हाँ, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस पे आज हम करने वाले दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाइए, मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, एक सेकंड। यस, हाँ आ जाइए। आई रे बा ये क्या हो रहा भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डिस्कस यानी कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा अपने पेन के साइज को जो है दोस्तों वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना। हाँ, 3 पे ठीक है। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहला जो होगा दोस्तों वो हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको एक शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा। किसका सर? आपके चैप्टर्स का, है ना। इसकी ये जो बहुपद चैप्टर है इसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, है ना। टॉपिक्स टू बी कवर, आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं दोस्तों। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, है ना। यहाँ पे लिख लेना भाई तुम, है ना। हाँ, और उसके बाद और क्या करेंगे दोस्तों, और हम करने वाले हैं, यहाँ पे लिख लो, है ना, शॉर्ट रिवीजन एग्जाम VVI क्वेश्चन प्रैक्टिस VVI क्वेश्चन की हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कुछ कंसेप्ट जो है जो आपको बताए जाएंगे जिससे आप 0.1 सेकंड में आप कवर कर सकेंगे। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन फास्ट, है ना, फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना, फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे दोस्तों, फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग, ये हम कवर करने वाले हैं। तो आइए, SOLI सर ये इंग्लिश कहाँ से पढ़ लो आप, मैंने बोला सॉरी भाई, SOLVING, है ना। हाँ, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं ना। लेट स्टार्ट द वीडियो नाउ, है ना। आ जाइए, क्या क्या था पहले तो इधर से शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। यस, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, है ना। क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। ये सब हमने चैप्टर पढ़ा रखा, बस वन शॉट में एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं चैप्टर्स का, है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा गुना में बीटा, है ना। अल्फा गुना में बीटा, अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा रहे, अरे भैया इसको बंद कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। यस, अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा रहे डू टू 2 गुना में 3, है ना, ये जो पॉइंट जो होता है ना दोस्तों, ये ऑफ का मतलब साइन होता है, तो इसको हम 2 गुना 3 कह लो आप, या जो भी कह लो, है ना, इसको पॉइंट बोलते हैं, या मल्टीप्लिकेशन में होता है ये। तो अगर यहाँ पे कभी भी ऐसे अल्फा बीटा ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब ये गुना में है, समझ पा रहे हो, या फिर गुना का साइन दे रखा होगा, या फिर नहीं भी दे रखा होगा तो आपको समझना पड़ेगा। दैट्स अ इन्फॉर्मेशन, है ना। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है दोस्तों वो आपको समझना नहीं होता कि ये कैसे होता है, उसको ग्रैब करना होता है, समझ पा रहे हो? बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो द्विघात बहुपद के शून्य का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। जहाँ पे बी क्या होता है दोस्तों, बी व्हाट इज बी सर, जो हमारा वाई होता है उसका कोफिशिएंट होता है ना, गुणांक होता है ना। और ए क्या होता है दोस्तों, x² का गुणांक होता है, समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे दोस्तों, समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक क्या होता है दोस्तों, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है, x² का गुणांक, समझ पा रहे हो, है ना। हाँ, और बी क्या होता है दोस्तों, वाई का गुणांक, जो कि दूसरे वाला जो हमारा होता है ना, दूसरे वाला जो हमारा अचर मान होता है, अचर तो नहीं बोल सकती, या दूसरे वाला जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है उसका जो होता है हमारा क्या होता है, गुणांक होता है, समझ पा रहे हो? बोलो भाई यस। रूट्स बाय फॉर्मूला, यानी कि अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद के रूट्स निकालने रहे, रूट्स मतलब सर, अरे उसके शून्यक निकालने रहे, तो शून्यक हम कैसे निकालते थे, उसके फॉर्मूला एक्स कोई भी मान लो, है ना, एक्स मान लो शून्यक, है ना। तो वो हम कैसे निकालते थे सर, डायरेक्ट फार्मूला से, कोई भी इक्वेशन हमको गिवन रहता था तो वहाँ से हम निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac/2a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है।
हम डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन में पहले अल्फा नहीं निकालेंगे, फिर बीटा निकाल के फिर जोड़ेंगे। उससे बढ़िया क्या, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इससे पहले आ जाइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91 बराबर 0, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, है ना। एक तो होता है सीधी धाराचार्य फॉर्मूला लगा के, और एक होता है कैसे वाला दोस्तों, डायरेक्ट में जो गुना करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, वो मेथड का नाम मैं भूल चुका हूँ, बट ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं भाई, पता नहीं चल रहा है ना। हाँ, जिसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को जो वेरिएबल पार्ट होता है, जो जैसे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करके फिर जो आता है उसके डिफरेंस बीच में ऐसा कुछ देखना होता है ना। तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे दोस्तों ऐसे सवालों को, कुछ नहीं दोस्तों, क्या करना है कि कौन सी ऐसी दो संख्या लेंगे हम जिसको गुना करने पे तो प्लस 91 आए, प्लस का 91 आए, और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 20 आए, है ना। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है दोस्तों, आप गौर कर सकते हैं ना। 91 को तोड़ो, 91 का मतलब लिख लो उसका, है ना। जैसे कि 91 उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो उसको हम 13 गुना में 7 लिख सकते हैं कि नहीं। 13 सत्ते 91, और सर 7 गुना 13 भी तो 91 होता है। मैंने बोला बात एक ही है भाई, है ना। 13 सत्ते 91, तो ये प्लस का 91 आ गया, बट इसको जोड़ या घटा के माइनस का 20 आना चाहिए। तो 13 7 20 तो होता है, लेकिन माइनस का 20 आना चाहिए ना भाई। तो माइनस का 13, और देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ एक चीज़, है ना। हाँ, 13 और 7 आया ना, 13 सत्ते 91, बोलो भाई। हाँ हाँ सर आ गया। क्या बोल रहे हो सर, सही से बोलो। मैंने बोला अच्छा, तो 13 सत्ते 91 होता है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोला नहीं सर। तो अब क्या करो, जैसे ये प्लस के साइन का साथ आया ना, तो बस इसमें माइनस का लगा दो, है ना। -13 गुने माइनस का 7 आ गया, -13 सत्ते 91। देखो -13 गुने -7, तो ये प्लस का 91, और -13 और माइनस का 7 अगर जोड़ोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 20। होप एंड बिलीव आपको ये क्या है, क्लियर है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। हाँ सर क्लियर तो है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब डायरेक्ट इसका रूट लिखने के लिए बस जो साइन आया ना, जो साइन आया है दोस्तों, उसको क्या करो, प्लस के साथ मतलब उसका साइन पलट दो, तो ये प्लस का 13 आ गया और ये प्लस का 7 आ गया, है ना। होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर होगा। बोला सर डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊं, मैंने बोला आ जाओ भाई, द्विघात सूत्र से भी करके दिखाऊंगा, है ना। उसके लिए स्पेसिफिक सवाल लाए हूँ, ये भी आप कर सकते हो, आप अभी कर लेना ट्राई, है ना। हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिख सकते हो, माइनस में 13x लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, -7x और फिर माइनस का 13x प्लस 91 बराबर 0 लिख सकते हो। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को, बोला नहीं सर। अब क्या कर सकते हैं, x इसमें से कॉमन लेंगे तो x -7 यहाँ पे बच गया, है ना। और फिर यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 13 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस का 7, लेकिन माइनस का 13 हम कॉमन लेंगे। कहीं पे कुछ गलती हुई है क्या, हेलो हेलो, यस, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुई ना भाई। माइनस का 13 अगर हम इसमें से कॉमन लिया, हाँ माइनस का 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो माइनस का 13x था, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस का 13 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो बच गया x, लेकिन यहाँ पे प्लस का 91, तो 91 के आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 13 गुना में 7 लिख सकते हो। हेलो हेलो, यस, बट हमने यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x माइनस का 7 आ जाएगा, है ना। माइनस का यहाँ पे तो माइनस का 1 आया, बट गुना में 7 आई है, तो ये माइनस का 7 हो गया ना भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे दोस्तों। तो एक तो आ गया x-7, एक शून्य, और दूसरा आया x-13। बट अब ये शून्यक नहीं है, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए हम उसको बराबर करते हैं 0 के। तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। ये क्यों करते हैं 0 के बराबर, ये मैं क्लास में जब मैं कोर्स करा रहा था तब मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है। एक हो गया x-7 बराबर 0, एक हो गया x-13 बराबर 0, है ना। बोलो भाई, तो एक आ गया x बराबर 7, और एक आ गया दोस्तों हमारा x बराबर 13। होप एंड बिलीव आपको, देखो वहाँ से भी प्लस का आ रहा था, यहाँ से भी प्लस का, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए ये वाला करके दिखाइए, x स्क्वायर -23x प्लस 120 बराबर 0। तो ऐसी कोई दो संख्या ले लो जिसको गुना करने पर प्लस का 120 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 23 आए। तो बोला सर एक ये तो बहुत ही आसान होता है, 15 अट्ठे होता है दोस्तों 120, और 15 और माइनस का 15 माइनस का 8 को जोड़ोगे तो वो आएगा माइनस का 23x, है ना। तो 120 को आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं 15,8 ये संख्या आ गई। बोलो भाई आ गई, बोल हाँ सर। तो 15 गुने 8 तो 120 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -23 आएगा क्या, 15 में 8 जोड़ोगे तो 23 तो आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा।
तो माइनस का 15 माइनस का 8 ये आया, तो -15 गुना में -8 तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये 120 आ जाएगा। बट अगर इसको जोड़ोगे तो -15 प्लस -8 इज इक्वस टू -31, ये इतना आ गया है ना। अब क्या करना, अब इसके रूट निकालने के लिए बस जो भी साइन रहेगा ना यहाँ पे उसको मतलब उसको अपोजिट साइन डाल लेना। जैसे यहाँ पे माइनस का 15 है तो इधर प्लस का 15, और यहाँ पे माइनस का 8 है तो ये प्लस का 8 है। देखो ये दोनों इसके रूट है, जाके चेक कर सकते हो आप, है ना। हाँ, इसको द्विघात बहुपद से भी निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, द्विघात बहुपद से एक सवाल निकाल के दिखा देता हूँ मैं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यकों का सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। आ जाइए, यस आ जाइए। 3x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। तो अब इसमें लिख लो, है ना, उसमें क्या लिख लो दोस्तों, जैसे कि फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, श्री धराचार्य सूत्र क्या है, धराचार्य सूत्र क्या है, श्री धराचार्य सूत्र क्या है दोस्तों, -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac/2a, है ना, ये है। कोई दिक्कत किसी को, बोला नहीं सर। तो अब यहाँ पे a b c इसका जरूरी पड़ रहा है ना, तो इसलिए हम लिख लेंगे। a क्या है दोस्तों 3 है, b क्या है दोस्तों प्लस का 11 है, यानी कि 11 लिख लो, प्लस का 11 चाहे 11 बात एक ही है। c क्या है दोस्तों 6 है ना। अब ये सारी वैल्यूज में पुट कर दो, है ना। आ जाइए, माइनस b कितना है दोस्तों 11, दे याद रखना भाई, अगर यहाँ पे -11 होता तो ये +11 बन जाता, प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं विवेचक, बट ये रूट के अंदर है तो ये निकाल लेते हैं। b² क्या है दोस्तों, b² है 11, b है 11 तो 11 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में a कितना है दोस्तों 3, गुना में c कितना है दोस्तों, c है 6, है ना, c है 6, 4 गुना 3 गुना 6 बट्टे में 2 गुना में a, 2 गुना में a कितना है, a है 3 तो 2 तिया, यानी फिर लिख ही लो भाई बढ़िया से, है ना, 2 तिया 6। अब इसको सॉल्व कर लो, -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से आप घटा रहे हो 6 चौक 24, 24 तिया कितना होता है, या 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, घटाओ भाई ये कितना आया, 11 में से 2 गया तो 9, ये इधर गया, ये 11 11 में से 7 गया तो 4, 49, है ना। तो ये रूट के अंदर 49 है। ये पूरा को सॉल्व करोगे, 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से अगर 72 घटाओगे तो 49 आएगा। तो रूट के अंदर जो 49 होता है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए 7 होता है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, हेलो हेलो, यस, नज़र स्क्रीन पर रखिएगा दोस्तों। -11 प्लस माइनस 7, है ना, प्लस माइनस 7, और बट्टे में 2 तिया 6, ये आ गया। तो एक रूट तो इसके प्लस के साथ ले लो, एक रूट माइनस के साथ ले लो ना। हाँ, एक रूट क्या आ गया, -11 प्लस में 7 बट्टे में 6, और एक रूट जो आ गया दोस्तों वो आ गया -11, और -11 एक सेकेंड, -11 -7 बट्टे में 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई, -11 प्लस का 7, यानी कि 11 रुपये आपके पास कर्ज है और 7 रुपये आपने उसको दे दिया, तो 4 रुपये बचाना भाई, वो भी किसका, माइनस का, यानी कि 4 रुपये भी आपको और सधारने हैं, तो -4 बट्टे 6, है ना। समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। अब इसको काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी कि ये आ गया हमारे पास, ये कितना है दोस्तों, एक रूट तो आ गया -2 बट्टे में 3, और इसको सॉल्व कर लो, -11 -7, यानी कि जोड़ जोड़ दो इन दोनों को, तो 11 7, यानी कि ये दोनों कर्जा का ही है, -7 रुपया भी कर्ज है और -11 रुपया भी, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 7 1 8 और 1, है ना, -18 बट्टे 6, यानी कि -3, ये कितना आ गया दोस्तों, -3। तो एक रूट तो आया -2 बट्टे 3, और एक रूट आया -3। समझ पा रहे हो कि नहीं, हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे। सर इसको चेक कैसे करेंगे, मैंने बोला b/a निकाल लो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते दोस्तों, -b बट्टे, है ना, -ba बट्टे, तो इन दोनों को जो जोड़ोगे तो यही -b बट्टे a करके आएगा। तो -b बट्टे a कितना है, माइनस का b कितना है दोस्तों 11, -11 बट्टे में a कितना है 3। अब इन दोनों को जोड़ लो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो, -3 प्लस में -2 बट्टे में 3, है ना। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा देखो ये कितना आएगा, इस एक सेकंड में इधर सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, -3 -2 बट्टे में 3। अब इसको 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, -9 और -2 -11 बट्टे में 3, सॉल्व कर लिया। देखो भाई यही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है वो बताओ, है ना।
समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये सही है। तो ऐसे आप धराचार्य फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अब आगे कहीं पे आएगा तो वो आप सोच लेना आराम से। समझ पा रहे हो कि नहीं? आ जाइए अब क्वेश्चन पे फटाफट मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? भाई द्विघात बहुपद की शून्य अगर कोई द्विघात बहुपद ऐसा है एक्स स्क्वायर है ना -2x+3 बराबर 0, तो इसका जो सबसे अधिकतम घात होता है ना दोस्तों, इसी के कारण ये कहलाता है द्विघात बहुपद, है ना? द्विघात बहुपद कहलाता है। बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो इसका घात 2 है, तो इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा? 2, है ना? हाँ, जितना घात उसका उतना शून्य। एक्स स्क्वायर में सर ये क्या, अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। क्या सर ये द्विघात बहुपद के लिए भी ही वैल्यूएबल है? क्या बोल रहे हो सर? सही से बोलो, सही से। मैंने बोला अच्छा सर, क्या ये द्विघात बहुपद के लिए ही वैलिड है कि इसके जिसका घात जितना होगा उसका शून्य उतना होगा? मैंने बोला ऐसा तो कभी नहीं बोला मैंने। देखो भाई, एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन में जितने भी आते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन में जितने भी आते हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिटिक, जितने भी होते हैं उन सब के जो जितने भी शून्य होंगे उसका मतलब उसका उतना ही घात होगा, है ना? हाँ, समझ पा रहे हो? बोलो भाई, बोलो हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर, चलो एक और जानकारी मैं बता देता हूँ, है ना? एक और जानकारी जो कि आप नोट कर सकते हैं। क्या है जानकारी? कि शून्यक जो है वो बराबर होंगे किसके दोस्तों? बराबर होंगे घातों की संख्या के, घातों की अधिकतम, यानी कि अधिकतम घात की, है ना? एक सेकेंड, अधिकतम घात के शून्यक जो होते हैं बराबर होते हैं अधिकतम घात, है ना? अधिकतम घात यहाँ पे आप लिख लो, है ना? ये बाई डायरेक्शनल एरो है। इस एरो को बोलते हैं दोस्तों बाई डायरेक्शनल एरो। आप यहाँ पे लिख सकते हैं BYDIRECTIONAL, बाई डायरेक्शनल एरो, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा भी होगा और ऐसा रहेगा तो ऐसा भी होगा, है ना? समझ पा रहे हो? बोलो भाई। यस सर, समझ पा रहे हैं हम। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर -4x+1 के मूलों का योग। मूलों का योग अगर पूछ रहा है, मूल क्या होते हैं दोस्तों? शून्य को ही मूल बोलते हैं। तो अब इसके मूल निकाल के उसको जोड़ने तो नहीं जाओगे ना भाई, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? -b/a। तो -b/a ये हमसे पूछ रहा है, तो माइनस बी पहले लिख लो। a बराबर 1 है, b बराबर क्या है? -4 है, और c बराबर क्या है? 1 है। तो -b यानी कि माइनस, और b कितना है दोस्तों? -4, और बट्टे में a कितना है? 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 बट्टे में 1 यानी कि 4। समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, यस, ये 4 आ गया। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। द्विघात बहुपद 4x² -4x+1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? c बट्टे में होता है ना मूलों का गुणनफल। तो c कितना है? c है दोस्तों 1, है ना? अचर पद को बोलते हैं c। तो अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, यानी कि 1 बट्टे में a कितना है दोस्तों? a है 4। ए क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना, 1/4 है क्या कहीं पे? सी नंबर ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना? हाँ, आ जाइए। अगर यहीं पे आपसे मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछता, ये क्या होता है दोस्तों? अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में, यहाँ पे अल्फा क्या है दोस्तों? एक शून्यक है, और बीटा क्या है? दूसरा शून्यक है। यहीं पे अगर अल्फा प्लस बीटा पूछ लेता तो अल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है। अगर इन दोनों का जोड़ पूछ लेता तो -b/, डायरेक्ट निकालने तो नहीं जाओगे ना आप, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/। तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे b कितना है? b है -4, और बट्टे में क्या है दोस्तों? a, यानी कि 4। तो ये कितना आ गया? 4/4 यानी कि 1। समझ पा रहे हो? ऐसे आप कर सकते हैं। आज ये नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है दोस्तों? x² -2x+5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा है। देखो अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया, यानी कि मूलों का गुणनफल पूछ लिया। तो ये कितना होता है? c/a यानी कि 5/1 यानी कि 5। ये तो डायरेक्ट करने वाला था, है ना? हाँ, इतने आसान से पूछे जाते हैं। आज ये कुछ और क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ये आप देख सकते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ये होता है ना? हाँ, क्योंकि टर्म बाई चलेगा ना भाई, 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, है ना? हाँ, आज ये डी क्या है दोस्तों? यहाँ पे अचर पद है, ध्यान रखिएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबर में पूछा जाता है, आप इसको भी रट सकते हैं। ये पूछ रहा है 1/α और प्लस में 1/β कितना होगा, है ना? तो ऐसा तो कोई हमारे सामने, मतलब ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं होता, बट इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा, है ना? अगर आपसे हो सके तो देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि ये प्लस में है, अब यहाँ से इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो यहाँ पे बीटा आया प्लस में,
बीटा से बीटा गया और यहाँ पे अल्फ़ा आया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखो, अगर देखो अगर -2 + 3 लिखा रहे, या फिर 3 प्लस में -2 लिखा रहे, बात एक ही है। यहाँ से भी एक ही आएगा आंसर और यहाँ से भी एक ही आएगा आंसर, है ना। समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, यस। तो ऐसे ही चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा रहे लिखा रहे, चाहे बीटा इंटू अल्फ़ा लिखा रहे, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा रहे, बात एक ही है। बट माइनस में ऐसा नहीं होगा, माइनस में कुछ अलग टर्म होगा। कैसे सर? जैसे 3 में से 2 घटाओगे तो वो कुछ और कहानी आएगी, बट 2 में से 3 घटाओगे तो वो कुछ अलग कहानी होगी। समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, यस दोस्तों, समझना ज़रूरी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं? c/a। तो ये क्या हो गया दोस्तों? -b/a को हम भाग दे रहे हैं c/a से, दे रहे हैं भाग। बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? -b/a को गुना कर सकते हैं। गुना करते हैं तो क्या करते हैं? जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो उसको a/c आ गया ना भाई। अब a से तो a गया, तो इसका फॉर्मूला बन के आ गया दोस्तों -b/c। अब देखो, अब ये कोई वैल्यू है तो पुट कर दो। b कितना है दोस्तों? b है इसमें, देखो ये x² है ना, x²। b है दोस्तों -5, a है दोस्तों ये 1 है a, और c जो है दोस्तों वो 7 है। देख लीजिएगा दोस्तों, विद साइन वैल्यू पुट करनी है, यानी कि साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। -b कितना है दोस्तों? -b कितना है? b है दोस्तों, b है -5, और c कितना है दोस्तों? 7, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 और बट्टे में 7। ये कोई ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या? हेलो हेलो, यस। देखो रो, इतना आसान आसान सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है उस क्वेश्चन सबको हटाना पड़ा है ना। आज ये कोई बात नहीं भाई, है ना। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि उसमें कुछ टाइपिंग जो है गलत हो रखी थी, बट कोई नहीं। आज ये इस यहाँ से क्वेश्चन करते हैं ना। ये पूछ रहा बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे? शून्य क्या होता है दोस्तों? शून्य क्या करता है? उस पूरे बहुपद को 0 कर देता है ना। तो इसको बराबर 0 कर दो, तो x² बराबर क्या गया? x² बराबर 3। अब ये पूछ रहा है कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू होता है जिसका स्क्वायर करे, तो ये मतलब जिसका स्क्वायर करें तो वो 3 आ जाएगा प्लस का। तो एक होता है -√3, माइनस का √3, और एक होता है दोस्तों प्लस का √3। ये ऐसा लॉजिक मत लगा देना भाई। कौन सा सर? क्योंकि x² बराबर, या फिर ऐसा लॉजिक है ना। हाँ, हमारी एकेडमी पे भी लगाया है, बट आप मत लगाना, है ना। x बराबर, है ना, एक ये मत लगा देना x बराबर, ये इससे हट जाएगा स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस रूट आ जाएगा। बट ये कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये बेकार लॉजिक है, ये कुछ भी नहीं होता है ना। तो क्या होता है दोस्तों? एक तो देखो, अगर आप -√3 का स्क्वायर करोगे तो तब भी 3 आएगा, और √3 का भी स्क्वायर करोगे तब भी 3 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे -√3 और +√3 कौन सा ऑप्शन है? दैट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बहुपद px का गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद px का शून्य होगा, है ना। तो शून्य क्या करता है दोस्तों? एक गुणनखंड x+2 है ना, तो वो शून्य होगा तो क्या करेगा? तो ये 0 कर देगा। तो x बराबर क्या गया? -2। -2 कौन सा है भाई? ये नंबर ऑप्शन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 हो तब इसके शून्य है ना। देखो, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, मैं स्टेप बता दे रहा हूँ। कैसे सर? x² - 9x + a, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके शून्य क्या होंगे, है ना। तो पहले हमको a निकालना पड़ेगा शून्य के लिए, क्योंकि c वाला टर्म यूज होता है। तो a कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/में होता है। बोलो भाई, बोला हाँ सर। अल्फ़ा गुना बीटा c/में, तो c कितना है? a, और बट्टे में a कितना है दोस्तों? 1 है। a जो है वो 1 है। a क्या है दोस्तों? x² का कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक, तो वो 1 है। तो a/a बराबर 8, तो a बराबर आ गया दोस्तों 8। अब ये हमारे सामने ये जो नया जो बहुपद तैयार हुआ बन के x² - 9x प्लस a कितना है दोस्तों? 8। अब ये जो बहुपद तैयार हुआ हमारे सामने बन के, अब इसका शून्य निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका शून्य कैसे निकालोगे भाई? बहुत ही आसान है ना, आप निकाल सकते हो ना भाई। हेलो हेलो, यस, निकाल सकते हो ना दादा? बोलो ना भाई, बोला हाँ सर निकाल सकते हैं आराम से। अब आप किसको क्या करना है दोस्तों?
अब आप इसको आराम से क्या करना, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। हाँ, बहुत ही आसानी से द्विघात बहुपद का सूत्र लगा के आप इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। समझ पा रहे हो कि नहीं दोस्तों। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्योंकि अब इसको करेंगे तो टाइम लगेगा ना। अब देखो कैसे निकालोगे। ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर है दोस्तों -9 और सी बराबर आ गया हमारा 8। अब यहाँ से द्विघात बहुपद लगा देना, आपका बहुत ही आसानी से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यदि बहुपद इतना इतना का शून्य का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। यानी कि ये हमसे बोल रहा है कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दे रखा है 6। तो ये हमसे के बराबर पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, -b बटे में a। तो -b क्या है दोस्तों, -b क्या है, b है k, है ना। b है माइनस का k, यहाँ से लिख लो। a बराबर है 1, b बराबर है माइनस का k और c बराबर है 8। तो b कितना है दोस्तों, माइनस का के, है ना। बी आ गया माइनस का के। अब बट्टे में ए क्या है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि के बट्टे में 1 यानी कि के, है ना। के बट्टे में 1 यानी कि के। तो के बराबर कितना दे रखा है 6। देख लो भाई, वो कोई ऑप्शन है क्या, डी नंबर ऑप्शन। देख लो इतना आसान है ना। क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको 6 दे रखा था, बस वैल्यू पुट कर दिया, वहाँ से हमारा आंसर निकल गया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुपद इतना इतना का घात है। घात क्या होता है दोस्तों, जो सबसे मैक्सिमम घात होता है, जो मैक्सिमम संख्या होता है पावर में, उसको हम घात बोलते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर हमारा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्य कितना इतना हो। तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। इसको छोड़ दूँ क्या, बोला नहीं सर करवा दो, मैंने बोला जाओ। देखो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप क्या लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक शून्य की ये है, एक शून्य की ये है, यानी कि अल्फा ये है, बीटा ये है, तो इन दोनों को जोड़ लो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 और प्लस प्लस 6, है ना, 2 प्लस -6 ये है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 2 माइनस 6 कितना आ गया भाई, माइनस का 4 आया ना भाई। हाँ, और एक अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, यानी कि 2 माइनस माइनस का 6, है ना। 2 माइनस माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6 यानी कि 8। अब देख लो भाई, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, पुट कर दो, देख लो वही वाला समीकरण निकल जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, -4। तो यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा, +4। यहाँ पे गुना में x है, तो +4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना 8। देख लो भाई, ये कोई है x² + 4x + 8, x² + 4x प्लस में ई का हो गया भाई, ई का हो गया। अरे सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा किसने बोला निकालने को भाई सर आप मांग मैंने बोला सॉरी यार, गलती से हो गया ना। हाँ, अल्फा माइनस बीटा कहाँ से निकाल लिया भाई, वहाँ क्वेश्चन में हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे ना। यहाँ से गलती कैसे पहचाना सर आपने, मैंने बोला देख भाई 8 तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है ना। हाँ, इस कारण, नहीं तो गलती हो जाता अभी। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों, आए 2 गुना में -6 यानी कि -12। अब उसमें पुट कर दो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा यानी कि -12। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x² + 4x -12। अब देख लो x² + 4x -12, x² + 4x + 12, x² - 4x, या ये रहा 3x² है ई का होगा भाई, x² + 4x + 12। देख लो भाई, x² + 4x + 12 तो नहीं है भाई, क्योंकि 6 दूना 12, है ना। हाँ, माइनस का 12 आ गया ये, और 2 + -6 यानी कि -4। तो x² माइनस माइनस +4x प्लस -12, अल्फा इंटू बीटा -12। अब ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। एक सेकंड हम अपना फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं, आ जाइए, है ना। फॉर्मूला भी चेक कर लो भाई, क्या पता फॉर्मूला में कुछ गलती ना हो। फार्मूला में तो कुछ गलती ऐसे होनी नहीं चाहिए। आज ये एक बार तब भी कोई बात नहीं, चेक करना क्या जाता है हमको। अरे भैया आ जाओ यार, फॉर्मूला वाला हमने कहीं पे लिखा था दोस्तों, है ना। हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस, अरे यार सही तो है, फॉर्मूला भी सही है यार, फिर कहीं पे गलती नहीं है, वो क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ रंगबाजी है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ यही था, है ना। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर इसका गलती हो सकता है, बट
है ना। हाँ, टाइपिंग में गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 है ना। कैसे निकाला सर? अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों 2 गुना में 2 प्लस -6, तो ये आ गया -4, क्योंकि -6 रुपया कर्जा है, 2 रुपया आपने सधा दिया, तो कितना आया -4। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6 गुना में -2, तो ये -12। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा -4 था, तो ये प्लस 4x आ गया, प्लस में -12 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। दैट इज आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, है ना। तो मान लो शून्य 4 7 वाले बहुपद द्विघात बहुपद की संख्या होगी, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 4 प्लस 7 यानी कि 7 4 11, है ना। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू 7 चौक 28। अब एक बहुपद बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 11 -11 एक्स प्लस में 28, है ना। ये आ गया जो हमारा बहुपद है। अब ये पूछ रहा है इसकी संख्या क्या होगी, है ना। इतनी ये जो बहुपद बनेगा इसकी संख्या क्या होगी, यानी कि शून्य जो यही दोनों शून्य क्या है, ऐसा कौन कौन सा बहुपद होगा, तो ऐसा करोड़ों करोड़ों बहुपद होगा। सर कैसे? मैंने बोला देखो भाई, जैसे ये बहुपद आया, अब इसमें तुम 2 से जो गुना करोगे ना, तब जो वो वाला भी बहुपद आएगा ना, तो उसका भी शून्य यही दोनों आएगा। अगर 3 से गुना करो तब भी उसका शून्य यही वाला आएगा, क्योंकि सब जब तुम सॉल्व करोगे भाई इसको, तो सॉल्व करते समय उसको डिवाइड भी करोगे ना, तभी वो कट जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो? तो इसका जो आंसर होगा वो अनगणित होगा, है ना। हाँ, अभी आप 12th में जाओगे तो और भी अच्छे से इसका डीपली कंसेप्ट है, वहाँ पे तो पढ़ोगे। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है दोस्तों? एक्स एक्स 1 होती है भाई। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर -11 के शून्य है, तो ये भी बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर -11 शून्य क्या होता है? जो जीरो करता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों? 11। अब ये प्लस एक तो आ गया प्लस का रूट 11, कॉमा एक आ गया माइनस का रूट 11। सर कैसे? क्योंकि एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जिस पे ये जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू जो है 11 है, तो एक प्लस का रूट 11, एक माइनस का रूट 11। हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और भी कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। आ जाइए, मैं लिख के तो शायद लाया हूँगा कोई सा क्वेश्चन। आ जाइए, ये क्या करे, यदि एफ एक्स का शून्यांक इतना है, अल्फा कोमा बीटा है, तो यानी इसका शून्यांक अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, या फिर ये बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, या फिर अल्फा प्लस बीटा जो है उससे अल्फा प्लस बीटा से बड़ा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो जीरो होगा, है ना। ये पूछ रहा है। तो इस ये वाला केस के लिए एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव संख्या रहेगी और एक पॉजिटिव रहेगी, तभी ना जीरो। भाई अगर कोई दोनों पॉजिटिव हो गया, सोच लो अगर ये 2 और ये 1 हो गया, है ना, तो जोड़ोगे तो कभी बड़ी ही संख्या आएगी, जीरो तो कभी नहीं आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो बोलो भाई। तो ये 2x स्क्वायर में 6x का शून्य अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, यानी कि -6/2, यानी कि -3। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, यानी कि -6/2, यानी कि -3, है ना। अब ये -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, यानी कि -6/2, यानी कि -3, और अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि 6 में c/a। यार सही तो है ना। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है क्या? हाँ बराबर है। अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अब कोई दिक्कत लग रही है भाई तुमको? नहीं भाई। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। विवेचक यानी कि डी पूछ रहा है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों b² - 4ac, विथआउट रूट होता है, ये निकाल लो। बी क्या है? यानी कि -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 -4 गुना में ए, यानी कि 4 दूना 8 गुना में सी, यानी कि 3, तो 4 दूना 8 त्रिक 24। घटा लो भाई, 4 में से 16 में से 24 में से 16 घटाओ ना भाई, क्या आएगा? 16 4 20 4 24, यानी कि 8, है ना। माइनस का 8 आ जाएगा। यही हमारा विवेचक है, आंसर यही है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ऐसा कोई सवाल मेरे को लग नहीं रहा है कि जो होगा यहाँ पे, है ना। हाँ वो वाला सवाल सही था क्या? एक बार और देख लेते हैं भाई, कहाँ गया वो सवाल। हाँ इसी में हमने करा था ना, x² हाँ सही है भाई, सही है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, हाँ सही है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू बोलना मैं भूलूंगा नहीं। आज ये मैं आपको एक बार थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू कि आप इतने देर रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो हेलो ओके। अरे बोलो ना भाई, अब जाओ तुम लोग भी, खाओ खेलो खाओ मौज मनाओ मस्ती करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। हाँ थैंक यू ओके, लव यू ऑल।